उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि दिख रहा होगा, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने को जा रहे हैं। का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बच्चों, मैंने शुरुआत में ही कह दिया, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है। सबसे पहले इनके पिता को जान लें, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, किस चीज की स्टडी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की, आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधि वो हर गतिविधि जिसमें धन की प्राप्ति हो, दैट ऑल एक्टिविटी विच क्रिएट मनी, जहां मुद्रा बने, जहां मुद्रा की प्राप्ति हो, ठीक है, वो क्या होगा? वो आर्थिक गतिविधियां हुई। दैट विल कैटेगराइज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और हम इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी करेंगे, किसमें? इकोनॉमिक्स में, जहां कहीं भी। बिकॉज बच्चों, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ये सभी एक चक्र में है, एक साइकिल में है। एक जगह जनरेशन होती है, जनरेशन ऑफ व्हाट? तो मनी, मुद्रा का जन्म होता है। फिर उसके अगले स्टेज में उसका कंजम्पशन होता है। उपभोक्ता वर्ग तैयार है, कंज्यूमर क्लास, वो क्या करती है? कंज्यूम करती है। इन सबों के बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। आज हम सीधे इंटर करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करने को जा रहे हैं, अध्ययन करने को जा रहे हैं? पालमपुर नाम के एक गांव के बारे में। बच्चों, गांव और शहर, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। सबसे पहले आप यहाँ पे यह देखो, ये विलेज है, ये दिख रहा होगा विलेज है। पालमपुर में तो हम बाद में आएंगे, पहले विलेज तो समझ लें। आखिर गांव है क्या? गांव कहते किसे हैं? पूछूंगा आपसे तो जवाब देंगे क्या? या आमतौर पर किसी से पूछा जाए तो एक मशहूर शेर है कि, शेर क्या कहा जाए, प्रचलन में है, लोग कहते हैं कि गांव में इंसानियत रहती है और शहरों में इंसान रहते हैं। ठीक है, हो सकता है पालमपुर नाम के गांव में इंसानियत हो, तो हम इनके इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को, इस भाव वाले रूप को हम अध्ययन नहीं करेंगे। हम इनकी आर्थिक गतिविधि के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मुद्दा यह है बच्चों, मैंने भी यहाँ पे राउंड किया है विलेज को, गांव। आखिर गांव कहते किसे हैं? और द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया एंड एन अर्बन एरिया। दो तरह के टर्म हो गए बच्चों यहाँ पे। ग्रामीण इलाका, ग्रामीण पृष्ठभूमि, हम उसे कहेंगे जहां 75%, याद रखिएगा बच्चों, 75% या उससे ज्यादा क्या पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व हो? तो प्राइमरी एक्टिविटीज में। प्राइमरी एक्टिविटीज मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फिशरिंग, मतलब जो भी प्रकृति के नजदीक हो, प्राकृतिक जहां निर्भरता हो जाए। अब कोई व्यक्ति झारखंड या छत्तीसगढ़ के जंगलों में जाकर के पत्ते को चुनता हो, तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज होगा। कोई झारखंड के कोयला खदान में यदि काम करता हो, तो वो भी क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के नजदीक हैं, प्रकृति पे डायरेक्टली आपकी निर्भरता है, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, और इस कारण क्या हुआ? आप प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। जिस किसी क्षेत्र में दोज एरियाज लिविंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो, किसमें? 75%। बच्चों याद रखना, याद रखना, 75% या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन, 75% या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व हो? प्राइमरी एक्टिविटीज में, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि में। तो हम क्या कहेंगे? वो एरिया क्या हुआ? विलेज हुआ। वो एरिया क्या हुआ? रूरल एरिया हुआ। वो एरिया क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्र हुआ। लेकिन
जहां 75% या उससे अधिक की जनसंख्या, पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो किसमें, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज, द्वितीयक या तृतीयक आर्थिक गतिविधि में, हम क्या कहेंगे कि वह क्षेत्र, दैट पर्टिकुलर एरिया क्या कहा जाएगा, तो अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। आपने कभी दिल्ली में तो देखा नहीं होगा, कोलकाता में तो देखा नहीं होगा, मुंबई में, लखनऊ में, पुणे में वह उठे, कुछ लोग मेट्रो पकड़ने जा रहे हैं और कुछ लोग बैल और कंधे पे हल लेके चल पड़े। ऐसा दिल्ली में तो नहीं देखा होगा, मुंबई में नहीं देखा होगा। ये कहाँ दिखता है, ये दृश्य कहाँ दिखता है, यह दृश्य दिखता है गाँव में, सुबह के समय और गोधूली बेला में। गोधूली बेला संध्या समय जब लाइव स्टॉक, गाय लौटते हैं, बैल लौटते हैं अपने घर को। खैर बच्चों, यहाँ पे देखिए हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों, एक गांव के बारे में। वो गांव कौन सा है, पालमपुर। बच्चों वो गांव है पालमपुर। यहाँ पे देखिए हाइपोथेटिकल विलेज दिख रहा होगा आपको, हाइपोथेटिकल विलेज मतलब क्या हुआ, काल्पनिक गांव। हम पालमपुर नाम का गांव वास्तव में नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, यह एक परिकल्पना की गई है, यह एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव मतलब क्या, हमने एक पालमपुर के एक आदर्श रूप में ले लिया कि पालमपुर में रहने वाले लोग जिस तरह होंगे, जिस तरह उनका रहन सहन होगा, जैसी उनकी आर्थिक गतिविधियां होंगी, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के अमूमन लगभग हर गांव में ऐसे ही लोग होंगे। बस हम पालमपुर को एक प्रतीक के रूप में यहां पर लिए हैं, एक काल्पनिक गांव है। हम इसके बारे में स्टडी करने को जाएंगे, अध्ययन करने को जाएंगे कि वहां के लोग करते क्या हैं, वहां की आर्थिक गतिविधि क्या है, वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, क्या है अब यहां पे देखिए, the purpose of the story is to introduce some basic concept, introduce what, some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur। बच्चों यहां पर देखिए, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या, उत्पादन तो हो ही रहा है। उत्पादन, चाहे हम गांव की बात करें चाहे हम शहरों की बात करें, शहरों में सेकेंडरी और टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वहां पे उत्पादन का नेचर कुछ और होता है। वहां पर वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता। लेकिन गांवों में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि उत्पादों की होती है, खान से निकली हुई चीजें होती हैं। उत्पादन तो गांव में भी है। अब देखिए यहां पर प्रोडक्शन की हम बात करेंगे बच्चों। नाउ फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। गांव है, मैंने पहले ही कह दिया कि पालमपुर क्या है, एक गांव है। और गांव में, गांव की डेफिनेशन मैंने क्या दिया बच्चों, 75% या उससे अधिक की पॉपुलेशन। याद रखिएगा, मेरी इस बातों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेड इंक से कीजिएगा, ज्यादा समय तक रहेगा दिमाग में। क्या है कि 75% या उससे अधिक की पॉपुलेशन यदि इन्वॉल्व हो किसमें, प्राइमरी एक्टिविटीज में, तब हम उसे क्या कहेंगे, वह एक ग्रामीण इलाका हुआ, वह एक ग्रामीण सभ्यता हुई, रूरल सिविलाइजेशन हुआ, रूरल एरिया हुआ, उसे विलेज कहेंगे। बच्चों से पूछ दिया, यदि मैंने पूछ लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, रूरल या अर्बन, क्या थी, तो वह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वहां के लोग ट्रेड और कॉमर्स में इन्वॉल्व थे, मैक्सिमम 75%। लेकिन जब हम वैदिक एज में जाते हैं तो वैदिक काल के रहने वाले लोग क्या थे, वहां पर रूरल सिविलाइजेशन था, रूरल कल्चर था, ग्रामीण संस्कृति थी। क्योंकि 75% मतलब सर्वाधिक, 75% एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन सर्वाधिक लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो पशुपालन में गायों को पालते थे, पढ़ा होगा, गायों के लिए युद्ध होती थी वैदिक काल में। वो एक ग्रामीण कल्चर थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ पर पालमपुर को लीजिए, तो पालमपुर में लोग मैक्सिमम किसमें इन्वॉल्व हैं, वहां की मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग, कृषि, एग्रीकल्चर। नाउ
साथ ही साथ बच्चों, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया कि नॉट ओनली एग्रीकल्चर, नॉट ओनली फार्मिंग, इसके साथ साथ कहां, जहां प्रकृति के नजदीक हो। यदि आपने पशुपालन किया, कैटल रियरिंग किया, पशु जानवर घास चरने गए, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, these all are comes under primary activities। अब देखिए, यहाँ के लोग सिर्फ खेती ही नहीं करते, यहाँ के लोग सिर्फ फार्मिंग में ही इन्वॉल्व नहीं है, और भी देखिए क्या है। Whereas several other activities such as small scale manufacturing, क्या, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे डेयरी का उत्पादन होता है। छोटे लेवल पे ट्रांसपोर्ट भाई तो होगी ना, कि गांव में आपने प्रोडक्शन किया किसी भी चीज को, छोटे लेवल पे ही किया, लेकिन उसे ब्लॉक लेवल पे भेजना हो, उसे सब डिवीजन लेवल पे भेजना हो, उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजना हो, तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। ETC are carried out on a limited scale. These production activities need various type of resources, yeah, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. बच्चों, अब देखो आप लोग, ह्यूमन एफर्ट, मनी, etc. These प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उत्पादन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन जब भी होगी, उत्पादन कुछ भी हो, एक चावल का हो, गेहूं का हो, आलू का हो, टमाटर का हो। अभी देख रहे होंगे टमाटर बहुत महंगी हो गई है भाई, किसान के पास तो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, वह अपने फैमिली के लिए रख ले, बाकी वो क्या करेगा, बाजार में तो ले जाएगा ना, उसे बाजार की जरूरत पड़ेगी, मार्केट की जरूरत पड़ेगी, और मार्केट तक उसके खेतों से प्रोडक्शन मार्केट तक कहां जाएगा, बाय ट्रांसपोर्ट। गाड़ी तो चाहिए। अब भाई गाड़ी चाहिए तो खेतों से आपने खेतों के अनाज बोरी में तो बंद कर दिया, अब वो बोरा कैसे जाएगा, वो बोरी कैसे जाएगी गाड़ियों में, तो लोडिंग अनलोडिंग के लिए मैन पावर चाहिए भाई, जो यहाँ लोड करे और बाजार में जाकर उसे अनलोड करे। आप देखें तो यहाँ मैन पावर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ह्यूमन एफर्ट, मैन मेड आइटम्स, दूध हो, दही हो, आपने दूध से कोई बना दिया भाई, मिठाई बना लिया आपने, ठीक है, उसे बाजार चाहिए नहीं चाहिए, कंज्यूमर कहाँ है, मार्केट में है। अब मनी, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कोई भी गांव, बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और जगह अंडरलाइन करो, विथ रेड इंक, 1 मिनट, सॉरी बच्चों। Resources combine to produce the desired goods and services। बच्चों, डिजायर्ड गुड्स की बात करते हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं। आप ये बात तो मान के चलते हैं, जब आज के समय में मेट्रोपॉलिटन महानगर और इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो एक छोटा सा अपना ये गांव पालमपुर कहां से होगा। पालमपुर में भी प्रोडक्शन होते हैं वस्तु के, गुड्स के, पालमपुर में भी प्रोडक्शन होते हैं सर्विस के, सेवा के, और यह गुड्स और सर्विसेज को वो क्या करेगा, निर्यात करेगा, भेजेगा कहां, दूसरे गांव में, वो भेजेगा कहां, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिला मुख्यालय में, वो भेजेगा कहां, ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन रहती है, वहां पे उसका कंज्यूमर है, उसकी उपभोक्ता मिलेंगे वहां पे, और वो उपभोक्ता जब इसका उपभोग करेगी, कंज्यूम करेगी, तो एक पालमपुर जैसे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता। इकोनॉमिक्स तभी बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी सक्सेसफुल होती जब हमारी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती है, संबंध भी अच्छे होते हैं। नौ बच्चों, अब हम चलिए थोड़ा
इंट्रोडक्शन देख लें क्या है भाई। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड। बच्चों हम लाइन में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की हर लाइन अपने आप में प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। इसके एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। डेट्स वाई कि मैं इसके एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए बच्चों, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज और विग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। इस गांव का नाम याद रखिएगा बच्चों, ये रायगंज याद रखना होगा आपको। पूछिएगा क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। हमें एमसीक्यू को भी देखना है, हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखना है। रायगंज और बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sahapur. बच्चों देखिए यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा आपको, ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स। मतलब बारहोमासी सड़कें, बारहमासी आमतौर पे नदियां होती हैं। बारहों मास जहाँ पानी हो, सदा नीरा, गंगा, ये सब क्या है? बारहमासी नदियां हैं, सदा नीरा कहा जाता है। ठीक उसी तरह गांव की बात कर रहे हैं ना हम कहाँ की बात कर रहे हैं? पालमपुर की बात कर रहे हैं। कहीं आपके मन में ये छवि न बन जाए कि वहां तो कीचड़ ही कीचड़ होगा, वहां तो सड़कें होंगी नहीं। तो स्पष्ट क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स। मतलब बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, सड़कें सही है वहां की। और वह किससे जुड़ा हुआ है? नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। याद रखिएगा। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tanga, boggies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. यह गांव पालमपुर कहाँ से कनेक्ट है? रायगंज होते हुए शाहपुर तक जा रही है। शाहपुर से भी कनेक्टिविटी है उसकी। और खासियत क्या है उस सड़क की कि 12 मास वो सड़क चलती है। वहां पे विपरीत मौसम का, अपोजिट वेदर कंडीशन का कोई निगेटिव इंपैक्ट वहां पे नहीं है। वहां पे आपको मोटरसाइकिल भी दिख जाएंगे, जीप भी दिखेगा, ट्रैक्टर भी दिखेगा, टांगा भी दिखेंगे, बैलगाड़ी भी दिखेगी। वहां पे आपको वो गाड़ियां भी मिलेंगी, वुडन कार्ट भी मिलेगा, जहां पे क्या होगा, जो बुफेलोज ले जाते होंगे और जहां पे गुड़ की सप्लाई किया जाता होगा। ठीक है। नाउ बच्चों, अब यहां पे देखिए, दिस विलेज हैज अबाउट दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज। बच्चों इस डाटा को भी याद रखना, 450 फैमिलीज। ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पे कितने लोग हैं? कितनी फैमिलीज है? 450 फैमिलीज हैं। और मेजोरिटी किसी एक कास्ट की नहीं है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कास्ट। याद रखिएगा। तो 80% caste families, the 80% upper caste families on the majority of land in the village. उस गांव में भाई डोमिनेट क्लास तो होती है, पावरफुल लोग तो हर जगह होते हैं। अब पावर की डेफिनेशन में बहुत सारी जो कंडीशंस हैं, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपके पास जमीन की ताकत होनी चाहिए। जहां तक आंख उठाइए, जो जमीनें हैं वो आपकी हों, तो आपसे बड़ा ताकतवर कौन होगा? और यहाँ पर यह भी देखो बच्चों, 80% अपर कास्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। सर्वाधिक जमीन इन 450 फैमिलीज में से उन 80 फैमिली के पास थी, 80 फैमिली के पास थी, और वो बिलोंग क्या? अपर कास्ट। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक with cement plastering.
उनमें से कुछ घर क्या थे, बहुत बड़े थे, कुछ घर बहुत बड़े थे, और वो किससे, ईंट से बने हैं, सीमेंट से बने हैं। तो एससीज कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 450 फैमिलीज है बच्चों, तो 1/3 हो गया कितना, 150। तो लगभग उस गांव में 150 फैमिलीज, 150 के करीब परिवार क्या हैं, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति हैं, दलित हैं, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। एंड ये रहते कहाँ हैं बच्चों, लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। शुरुआत से ये परंपरा चली आ रही है कि जो दलित हैं, एससी हैं, उन्हें बीच कोर पार्ट ऑफ एनी विलेज तो नहीं बसाया जाता, क्योंकि कोर पार्ट ऑफ एनी विलेज सोसाइटी की जो डोमिनेट क्लास होती है, या जो डोमिनेट कास्ट होती है, या जो पावरफुल लोग होते हैं, वो वहां रहते हैं, उनकी रिहाइश होती है, वो वहां पे बसते हैं। और गांव के जो बाहरी इलाका होता, ठीक है, सरकमफ्रेंस कह दो, हाशिए पे कह दो, वहां पे जो लोग, वहां पे किन्हें बसाया जाता, तो जो एससीज है। इसके लिए कोई मतलब ये ब्रह्म लकीर नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये परिपाटी देखने में आई है। ये मेरा ये मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण सभ्यता यदि देखोगे, तो जो ग्रामीण अरेंजमेंट है, जो रूरल अरेंजमेंट है, उसमें जो कोर पार्ट होते हैं, जो सेंट्रल पार्ट होते हैं, उसमें सोसाइटी के, उस गांव के जो प्रभु वर्ग होते हैं, जिसे हम डोमिनेट क्लास कहते हैं, कास्ट कहते हैं, वो बस्ती है। और जो बाहरी इलाका होता है, या कोई एक कोना, वो किसके लिए रखा जाता है, एससी के लिए। तो पालमपुर गांव में भी यही था। भाई हमारी भारतीय समाज ऐसी है, वो अरेंजमेंट है, लेकिन हम चूंकि अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी नहीं बताऊंगा, समाजशास्त्रीय इसमें परिप्रेक्ष्य नहीं बताऊंगा, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आइए देखिए बच्चों, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ व्हिच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। ठीक है, मड एंड स्ट्रॉ मतलब मिट्टी और स्ट्रॉ से, ठीक है, मिट्टी से, और स्ट्रॉ मीन्स आप क्या कहें, जैसे पराली कह सकते हो, वो हुआ, ठीक है। और हाँ, जो धान के जो होते हैं पौधे, उनमें जो स्ट्रॉज होती हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, वह सुखा करके, सूखती है, ड्राई होती है, तब उसके बाद अ, घरों के छत बनते हैं, मतलब फूस उसे कह सकते हो, मिट्टी और फूस से मकान बनती है। इस पालमपुर गांव में भी मिट्टी और फूस से मकान बने हुए देखे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव बच्चों, मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, मतलब इस गांव में, पालमपुर में बिजली जा चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tube wells in the field and is used in various type of small business. Palampur has 2 primary school and 1 high school. पालमपुर गांव हिंदुस्तान के और गांवों की तरह है। यहाँ बच्चों 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मतलब वहाँ 5th क्लास तक पढ़ाई होती है, हाई स्कूल इट मीन्स कि 12वीं तक वहाँ पे पढ़ाई होती है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी भी है वहाँ, रन बाय द गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। मतलब इस गांव को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में ना लीजिए, पालमपुर वाले बुरा मान जाएंगे। सब कुछ तो है, और क्या चाहिए, हॉस्पिटल भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, स्मॉल बिजनेस लोग करते हैं, ठीक है, आपको मोटर बाइक भी देखने को मिल जाएगा, जीप भी देखने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए यहाँ पे। देखते हैं आगे, पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा यहाँ किस चीज़ की कमी है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity. बच्चों, fairly, fairly, fairly well developed
सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, सिंचाई भी है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं इनके पास मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे यह भी है कि आप अपने गांव से कंपेयर करो कि आपका जो गांव है, आप कहीं ना कहीं से तो होंगे, आपका अपना एक नेटिव विलेज होगा, अपना एक पैतृक गांव होगा, उस पैतृक गांव से मिलाइए कि आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, कंपेयर कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, इकोनॉमिक्स ये भी करता है, अर्थशास्त्र ये भी करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन वन इकोनॉमिक सिस्टम टू द अनदर। एक आर्थिक तंत्र से दूसरे आर्थिक तंत्र की तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। कौन? तो अर्थशास्त्र। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज पहले क्लियर किया जा चुका है, ये काल्पनिक गांव है। बच्चों हम अर्थव्यवस्था, एक गांव की अर्थव्यवस्था पढ़ने को जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या किया, पालमपुर नाम के एक काल्पनिक गांव की अवधारणा लिया है, उसे यहां पर रखा है। Will take us through the different types of production activities in village across India. Farming is the main production activity. भाई जो गांव है, यदि वो गांव है तो वहां के लोग कृषि कार्य में इन्वॉल्व होंगे, मैक्सिमम लोग कृषि कार्य में इन्वॉल्व होंगे, मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन विल इन्वॉल्व इन व्हाट, इन विच एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फार्मिंग एक्टिविटीज, फार्मिंग में होंगे। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, दुकानें भी होंगी, गांव से लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते होंगे तो छोटी छोटी गाड़ियां भी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा तो ये सर्विस सेक्टर में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, हो सकता है वहां अगरबत्ती बनता हो। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about the production. हम क्या करेंगे, अब अगली जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या सामान्य तरीका क्या था वहां पे उत्पादन का। ठीक है, मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में।